दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जनवरी मंथ का जो क्वेश्चन जो आते हैं ये सब देखेंगे जनवरी मंथ का। ठीक है, कहा जाता है कि 1 जनवरी 2026 को यूरो को आसानी आधारित मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन था? बुल्गारिया का। कौन था? बुल्गारिया। वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई थी? फ्रांस को। किसको सौंपा गया था? फ्रांस को। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि किस राज्य में गान नगाई त्यौहार मनाया जाता है? मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। गान नगाई जो त्यौहार है ये मनाया जाता है मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है ना। 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपना परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया था? किसके साथ किया था? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि 2026 को, ठीक ना, अपने सभी शहरी नगर निगम को 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला जो बड़ा राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश था स्मार्ट ग्रिड में। ठीक है ना। उसके बाद कहा जाता है कि 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया था? अहमदाबाद में। कहाँ किया गया था? अहमदाबाद में। उसके बाद कहा जाता है 69 साल बाद किस देश में बेंजामिन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? रूस में। कहाँ में हुआ था? रूस में हुआ था। उसके बाद कहा जाता है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। कौन जीत पदक? रजत पदक जीता था। उसके बाद कहा जाता है कि 8वें राज्य वेतन आयोग बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? असम। 8वां जो वेतन आयोग है, ठीक ना, वो भारत का जो बनने वाला पहला जो राज्य बना था असम बना था। कौन बना था? असम। उसके बाद है कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना था? गोवा का। कहाँ किसका बना था? गोवा का। उसके बाद कहा जाता है कि अमेरिका सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया था? वेनेजुएला का। ठीक है, उसके बाद पूछेगा सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाया जाता है? 195। कौन सा? 195। उसके बाद पूछेगा कि कहाँ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई थी? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद 44वां जूनियर खो खो चैंपियंस किस शहर में शुरू किए गए थे? बेंगलुरु में। कहाँ में? बेंगलुरु में। उसके बाद पूछेगा कि IFCO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया था? मैत्रेयी पुष्पा को। मैत्रेयी पुष्पा को। उसके बाद कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। उसके बाद कहा जाता है कि NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुआ था? 166। कितना? 166 हुआ था। उसके बाद कहा जाता है कि वित्त वर्ष 2026 के निदेशक चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा था? आंध्र प्रदेश। कौन रहा था? आंध्र प्रदेश रहा था। उसके बाद कहा जाता है कि किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? म्यांमार का। म्यांमार का जो है 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारशिला AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया था? ग्रेट नोएडा में। कहाँ में? ग्रेट नोएडा में। उसके बाद कहा जाता है कि अग्नि 5 जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? APJ अब्दुल कलाम जो उड़ीसा में किया गया था। उसके बाद है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना था? भारत। कौन बना था? भारत। उसके बाद है 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियंस का खिताब किस राज्य ने जीता था? कर्नाटक। उसके बाद है आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया था? हरियाणा का। उसके बाद सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया था? इजराइल के साथ। उसके बाद है केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया था? अरुणाचल प्रदेश को। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के निगम को खत्म किया था? तेलंगाना। आगे कहा जाता है कि किस देश ने इंडिया प्रीमियर लीग प्रसारण पर रोक लगा दिया था? बांग्लादेश। उसके बाद 6 जनवरी 2026 को भारत के पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोता समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया था? गोवा में। उसके बाद कहा जाता है कि नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? उर्मिला सत्यनारायण को। उसके बाद कहा जाता है कि किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र शामिल किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात को।
उसके बाद कहा जाता है कि 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? पंजाब में। उसके बाद है किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ था? पेरू। इसके बाद कहा जाता है कि दुनिया का पहला बायोबिटुमिनस उत्पादक देश कौन बना था? भारत। उसके बाद कहा जाता है कि किस राज्य में मोरिंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई थी? पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चली थी? हरियाणा में। उसके बाद कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष चारागाहों और पशुपालकों और का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? 2026 में। किस बैंक ने जीरो फॉरेस्ट डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? IDFC फर्स्ट बैंक। किस राज्य के नगरी अश्वगंधा को जी टैग मिला था? राजस्थान को। उसके बाद कहा जाता है कि आधार सेवा की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया था? उदय। उसके बाद कहा जाता है कि भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया था? 10% 2030 तक। ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि किस राज्य को पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत किया गया था? केरल को। उसके बाद है डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटाने का आदेश दिया था? 66। उसके बाद कहा जाता है GIV ने कहाँ कमला हाइड्रोजन एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया था? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया था? गुजरात। उसके बाद कहा जाता है कि खाड़ी सहयोग परिषद देश द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया था? सऊदी अरब में। उसके बाद कहा जाता है महिला के लिए सबसे अच्छा शहर कौन था? बेंगलुरु। उसके बाद कहा जाता है कि किस राज्य ने भारत की पहली डिपेटिक स्टॉप पॉलिसी लॉन्च किया था? तमिलनाडु। उसके बाद कहा जाता है कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया था? कतर। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा था? अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? सुदर्शन चक्र। उसके बाद रूस और ईरान की भागीदारी वाला बिल कॉर्पिस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया गया था? दक्षिणी अफ्रीका में। उसके बाद कहा जाता है कि नालों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना था? पुरी। नालों से मतलब कि पानी को उपलब्ध कराने वाला, ठीक ना, भारत का पहला शहर कौन बना था? पुरी। उसके बाद है कौन सा देश से पहली बार बीमर ट्राइगल कूटनीति में शामिल हुआ था? भारत। उसके बाद है किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? स्वाति संत को। ठीक है। उसके बाद है 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा समारोह 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया था? नई दिल्ली में। उसके बाद है MCT ने किस IT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू किया था? IT मद्रास में। MCT जो था, ठीक ना, वो परम शक्ति जो कंप्यूटर जो था किया गया था IT मद्रास में। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण किया था? साइप्रसा। भारत सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजन किया था? महाराष्ट्र में। अपार ID बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे था? छत्तीसगढ़। उसके बाद है किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ई-रॉन लॉन्च किया था? केरल। उसके बाद है 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2800 रन पूरा करने वाला दुनिया का तीसरे बल्लेबाज कौन था? विराट कोहली बना था। उसके बाद है जारी हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2026 में कौन सा शीर्ष पर रहा था? सिंगापुर रहा था। उसके बाद कहा जाता है कि बामन बास कंकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया था? राजस्थान को। हट्टी जनजाति द्वारा बोट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टीना फेडरो ऐप लॉन्च किया था? काका। उसके बाद किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पासवर्ड ATM बैन किया था? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। किस राज्य में मकरविलक्कू उत्सव मनाया जाता है? केरल में। जारी नीति आयोग के नियत तैयारी सूचकांक 2024 में कौन सा शीर्ष पर रहा था? महाराष्ट्र। कौन रहा था? महाराष्ट्र रहा था। आगे हम लोग देखेंगे दुर्लभ
समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाला पहले भारतीय कौन था? पवन कल्याण। उसके बाद कहा जाता है कि किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की थी? अरित्रा राय। उसके बाद कहा जाता है कि किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई थी? फ्रांस में। उसके बाद अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था? भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु में। किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठा टाइलर पुरस्कार मिला था? टोबी किर्कस को। उसके बाद भारत इलेक्ट्रोसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? होगा नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में। भारत के भवन में ग्रैंड मास्टर कौन थे? आर्यन वाटसन रॉय ने, ठीक ना। उसके बाद है किस देश के पीके नदी को दुनिया का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली थी? ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद कहा था कि भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? हैदराबाद में। उसके बाद कहा जाता है कि किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकन टाइगर रिजर्व किया गया था? मध्य प्रदेश। भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की गई थी? मध्य प्रदेश में। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर में। उसके बाद बारूम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? असम में। उसके बाद किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग की पहली बार अनुदान किया गया था? सिक्किम के। उसके बाद कहा जाता है भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया था? जापान। उसके बाद कहा जाता है कि किस राज्य ने अमे बढ़िया आम भरसेरा योजना का शुरू किया था? ओडिशा में। उसके बाद कहा किस भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था? चंदा सिंह ने। उसके बाद स्फीतुक गुप्तर उत्सव 2026 स्फीतुक गुप्तोत्सव उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ था? लद्दाख में। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया था? नागपुर में। उसके बाद किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया था? झारखंड में। 17वां दोस्ती मित्र त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास कहाँ शुरू किया हुआ था? मालदीव में। इसके बाद है किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पादन मालदीव नियंत्रित करता था? कर्नाटक में। उसके बाद किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्मनी पुरस्कार दिया गया था? संगीत सम्राट इलैयाराज। उसके बाद कहा जाता है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया था? आईटी दिल्ली में। आईटी दिल्ली। उसके बाद है रिस्पोसिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला था? 16वां। आगे देखेंगे हम लोग किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? चीन की। उसके बाद कहा जाता है कि किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेमेला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दिया था? महाराष्ट्र। उसके बाद कहा जाता है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ था? बिजनौर। उसके बाद कहा जाता है कि किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता था? विदर्भ। 2 दिवसीय उत्तराधर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। उसके बाद त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? मेघालय। उसके बाद कहा जाता है कि पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई थी? लुधियाना में। उसके बाद कहा जाता है कि किस राज्य ने कुंभकर्ण वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था? राजस्थान को। उसके बाद कहा जाता है किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद कहा जाता है कि किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नई पुरस्कार संयोजित इलिक्थिक विरोधी की घोषणा किया था? तमिलनाडु को। उसके बाद है किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा
विकसित करने की घोषणा किया था आंध्र प्रदेश में। उसके बाद छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ था? लेह में। उसके बाद चर्चा में रहा ऑपरेशन अंटार्कटिक एंड्रोस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? डेनमार्क। उसके बाद कहा जाता है कि भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया था मंगलुरु को। किसको? मंगलुरु को। उसके बाद भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया था? मुंबई में। उसके बाद किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये का प्रतिमाह की सहायता भेजने की योजना किया था? असम सरकार ने। उसके बाद किस देश ने विश्व का पहला एआई कानून का पारित किया गया था? दक्षिण कोरिया को। किस देश ने आधारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से खुद से अलग हो गया था? अमेरिका। उसके बाद टाटा कम्युनिकेशन का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? गणेश लक्ष्मी नारायण। उसके बाद कहा जाता है कि किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सिक्किम को। उसके बाद कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट कनब शहर कौन सा बना था? लखनऊ। उसके बाद है किस राज्य का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ था? गुजरात में। कहाँ में? गुजरात में। उसके बाद कहा जाता है कि इपिक्स 2.0 पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया था? ईसीआई में। उसके बाद 2026 को 77वें परिषद दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला वान डेर लीयन। उसके बाद कहा जाता है कि किसने डॉक्टर के लिए नेविसम एआई प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया था? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनूप प्रिया पटेल ने। उसके बाद कहा जाता है कि किस शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रावधान किया गया था? राकेश मचेला। उसके बाद 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? शुभांशु शुक्ला ने। उसके बाद कहा जाता है कि 2027 आगे हम लोग देखेंगे विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया था? आंध्र प्रदेश ने। ओलंपिक काउंसिल ऑफ द एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया था? शेख जोआन बिन अहमद अली थानी को। ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि माओवादी के विरुद्ध ऑपरेशन मेगुउरु किस राज्य में किया गया था? झारखंड में। उसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया गया था? स्कॉटलैंड को। बोई मेल में आयोजित 49वीं अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेल में किस देश को फोकस देश चुना गया था? अर्जेंटीना को। उसके बाद कहा जाता है कि जारी टाइम्स एयर एजुकेशन रॉकिंग में टॉप शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्था कौन था? IISc बेंगलुरु के थे। उसके बाद कहा जाता है कि मुक्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेना योजना शुरू किया गया था? पंजाब में। उसके बाद कहा जाता है कि व्यक्तिगत क्षेत्र इसके बाद कहा जाता है कि मुक्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य मुख्यमंत्री के सेहत योजना शुरू किया गया था? पंजाब में। उसके बाद व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? सीता सेल्के। उसके बाद भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन 83-1 चलाया गया था? जम्मू कश्मीर और किस तवार जिले में। उसके बाद कहा जाता है कि लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाया जाता है? 168। आगे हम लोग देखेंगे 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी जो बना था नोवाक जोकोविच था। उसके बाद कहा जाता है वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय कौन था? चंद्रकांत लहरिया। उसके बाद इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ था, उसके बाद बोलते हैं जावा। उसके बाद कहा जाता है कि किस
राज्य ने समान आंतरिक हासित भूस्खलन हुआ था। उसके बाद इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ था? जावा द्वीप पर। उसके बाद कहा जाता है किस राज्य ने समान नागरिक संहिता आदेश 2026 लागू किया था? उत्तराखंड ने। पर उसके बाद महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहला जो खिलाड़ी बनी थी नेट साइबर ब्राट ने। उसके बाद किस राज्य ने बेसिल सोशलिस्ट को आधारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया गया था? केरल को। किस देश ने 15 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया गया था? फ्रांस। उसके बाद भारतीय रेल ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात थे? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। किस राज्य ने नवपाषाण काल की वस्तुएं खोज गई थी? कर्नाटक में। उसके बाद किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई थी? त्रिपुरा में। उसके बाद किस राज्य के उसके बाद कहा जाता है कि किस राज्य की 450 करोड़ लागत के वाले मातावारी पर्यटन संगठन की नींव रखी गई थी? त्रिपुरा। उसके बाद कहा जाता है किस राज्य के राज्यपाल ने 26 कृषि वर्षन घोषित किया गया था? मध्य प्रदेश को। उसके भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया गया था? महाराष्ट्र में। उसके बाद जैसे इंडियन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? अभिनेत्री सरदा। उसके बाद कहा जाता है कि यूनेस्को ने किस देश की अवकाशी और शिक्षा की रक्षा के लिए 40,000 डॉलर की सहायता की थी? वियतनाम। उसके बाद कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ था? तेलंगाना में। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार जब 26 के लिए GDP की वृद्धि हुआ था 7.4। उसके बाद कहा जाता है कि वित्त वर्ष 2026-27 तो हो गया ना। उसके बाद है कहा जाता है कि 4 रेयर आर्थिक कॉरिडोर बनने की घोषणा की गई है उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। उसके बाद है हरियाणा के फरीदाबाद में किसने चुना गया था? उत्तर प्रदेश और मेघालय। हो गया एक ख़त्म। और कहा जाता है कि अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे फरवरी मंथ का, ठीक है। और ये सब जो क्वेश्चन आते रहता है और मतलब बिहार द्रोह के लिए सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। करंट अफेयर बहुत ही रोल निभाता है, ठीक है। तो अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे आगे फरवरी मंथ का।